अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। रसूल मुश्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। रसूल मुश्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार के खत्मुल अंबिया कहिए। शरीयत का है ये इसरार के खत्मुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए। जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। मेरे सरकार के नक्शे कदम शम्मे हिदायत है। मेरे सरकार के नक्शे कदम शम्मे हिदायत है। ये वो मंजिल है जिसको मगफिरत का रास्ता कहिए। ये वो मंजिल है जिसको मगफिरत का रास्ता कहिए। गुबारे राह तैबा सुरमए चश्मे बसीरत है। गुबारे राह तैबा सुरमए चश्मे बसीरत है। यही वो खाक है जिस खाक को खाके शिफा कहिए। यही वो खाक है जिस खाक को खाके शिफा कहिए। रसूल मुश्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती वसीम ज़ियाई साहब दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर उलमा इकराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बड़ी खुशी है मरकज़ुल उलूम इस्लामिया का ये सालाना जलसा हर साल होता है। मुफ्ती साहब क़िबला मदू करते हैं, उनकी मोहब्बत है और मैं भी उसी मोहब्बत की वजह से हाजिर हो जाता हूँ। इतनी छोटी सी जगह इन्होंने शुरू किया। बादामी मस्जिद में इन्होंने ये मदरसा कायम किया। पता नहीं कितने बादाम ये खिलाते हैं कि जो बच्चा जाता है हाफिज कुरान हो जाता। पता नहीं बादाम खिलाते या नहीं खिलाते, लेकिन खैर बहरहाल इनके पढ़ाने का अंदाज, इनके असातिज़ा जो यहाँ पर मौजूद भी हैं, बड़ी मेहनत और शौक से ये काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। महफिल कुरान मजीद फुरकान हमीद के सिलसिले में है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अदवार में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ सहाइफ नाजिल फरमाए और 4 किताबें उन सब में सबसे मशहूर तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद फुरकान हमीद। दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर जो कुतुब नाजिल हुई उनके नुज़ूल के लिए कोई जगह मुंतखब कर दी गई। इस मकाम पर आना है तो वहीं पर वही नाजिल होगी।
मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे तो वहां पर वही नाजिल होती, वहीं तौरात का नुज़ूल। ऐसा नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर में हो तो तौरात नाजिल हो रही। इसी तरह मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के लिए कोई न कोई जगह मुंतखब कर दी गई। लेकिन ये शान है मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नुज़ूल कुरान के लिए कोई एक जगह मुंतखब नहीं की गई। ये नहीं कहा गया कि ऐ महबूब कुरान लेना है तो बैतुल्लाह में आना है, ऐ महबूब कुरान लेना है तो सफ़ा और मरवा पे आना है, ऐ महबूब कुरान लेना है तो बैतुल मुक़द्दस में आना है, ऐ महबूब कुरान लेना है तो फला मुक़द्दस मकाम पर आना है। नहीं, ऐ महबूब आप जहां होंगे हम वहीं कुरान नाजिल कर दें। रसूल मक्के में है तो कुरान नाजिल हो रहा है, मदीने में है वहां कुरान नाजिल हो रहा है, गारे हिरा में है तो कुरान नाजिल हो रहा है, सफर में है कुरान नाजिल हो रहा है, हजर में है कुरान नाजिल हो रहा है, यहाँ तक के हुजरा आयशा में है वहां कुरान नाजिल हो रहा है। जहां मेरा महबूब जाएगा जिब्रील उनके पीछे जाएगा। ऐ महबूब आपको आने की जरूरत नहीं है, आप जहां होंगे हम वहीं कुरान नाजिल कर देंगे। ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए कुछ आयतें मक्की हैं, कुछ आयतें मदनी। आपने गौर किया होगा ना, ये हुफ़ाज़ बैठे हैं, असातिज़ा बैठे, उलमा इकराम बैठे हैं। कुरान करीम आप उठाकर देखें, आयत सूरत के आगे लिखा है मक्किया या लिखा है मदनिया। क्या मतलब? मदीने में नाजिल हुई, मक्किया मक्के में नाजिल हुई। तो क्या कुरान मक्की और मदनी हो सकता है? हो सकता है कुरान। भाई जो जहां का रहने वाला है वो वहीं उसी इलाके का नाम अपने साथ लगाता। अब कोई दिल्ली का रहने वाला है तो दिल्ली लगा दिया, कोई कराची का है तो कराची लगा दिया, ठीक है ना। जो जिस इलाके का है, लखनऊ का है तो लखनवी लगा दिया। जिस इलाके से ताल्लुक उसी का नाम, ये फैक्ट है ना, हकीकत है। आदमी अपनी शनाख्त के लिए उसका नाम लगाता है। कुरान का वतन क्या है? कुरान कहां से आया? कुरान का वतन क्या है? कुरान मक्की है या मदनी? कुछ आयतें मक्की हैं, कुछ आयतें मदनी। क्यों सारी मदनी क्यों नहीं हो गई, सारी मक्की क्यों नहीं हो गई? वजह ये थी कि कुरान और रसूल का ताल्लुक इतना गहरा है कि रसूल जब आप मक्की होंगे और कुरान नाजिल होगा तो वो मक्की हो जाएगा, आप मदीने में होंगे वहां नाजिल होगा तो मदनी हो जाएगा। कुरान और साहिब कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा गहरा ताल्लुक लाजिम और मलजूम। और कुरान समझ में नहीं आ सकता, कुरान की तफहीम नहीं हो सकती जब तक के बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब दिल में ना हो, मोहब्बत दिल में ना हो। मोहब्बत रसूल के साथ पढ़ो तो कुरान समझ में भी आएगा, कुरान की मानी और तफसीर तुम्हारे जहन में उतर जाएगी। ये है कुरान का इजाज़। और कुरान पढ़ने वाले मुफ्ती साहब क़िबला भी फरमा रहे थे, फरिश्ते इनकी राहों में पर बिछाते हैं। फरिश्ते, ये नहीं कहा कि जो भी इल्म हासिल करे उस इल्म हासिल करने वाले के रास्ते में फरिश्ते पर बिछाएंगे, नहीं। इल्म दीन, यही इल्म दीन है जिसको आज हमने पसे पे डाल दिया। हम कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, हमारा बेटा वकील बन जाए। ये सब दुनिया में रह जाएगा। जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में हाफिज कुरान बना दिया, कयामत में ताज पहनकर बैठेगा जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से ज्यादा तेज है। ये दुनिया का सौदा नहीं है, ये आखिरत का सौदा है। सुल्तान महमूद गजनवी अपने जमाने का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, बड़ा नेक मुत्तकी परहेजगार। उसको 3 चीजों में इश्तिबा था, महमूद गजनवी को 3 चीजों में कि ये 3 बातें सही हैं या नहीं। एक बात तो ये कि मैं सबुक्तगीन का बेटा हूं या नहीं। दूसरी बात, रोजे कयामत कायम होगा या नहीं, रोजे कयामत कायम होगा या नहीं। और तीसरी बात
उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये हदीस सही है या नहीं? 3 चीजों में उसको इश्तिबाह था, लेकिन उसने किसी से पूछा नहीं कि ये 3 चीजें जो हैं मुझे शक है, इश्तिबाह है, सही है या नहीं। एक दिन रात के वक्त अपने महल से निकला। उस जमाने में लाइट तो थी नहीं, मशालें होती थी। बादशाह की सवारी के साथ मशालें हैं, सिपाही लेकर चल रहे हैं, सवारी में लगी हुई हैं, रोशनी हो रही है। उसने देखा एक तालिबे इल्म किताब लेकर सड़क के किनारे खड़ा, और बादशाह की जो सवारी गुजर रही है उस सवारी में जो मशाल रोशन है उसकी रोशनी में किताब पढ़ रहा। सवारी आगे बढ़ती है, ये आगे बढ़ जाता है। उस रोशनी में इसके दिल पर बड़ा असर हुआ। इसने सोचा कि हो सकता है इसके घर में चिराग ना हो, इस वजह से ये यहां पर आया और मेरी जो सवारी गुजर रही है इस मशाल की रोशनी में ये किताब पढ़ रहा। बादशाह ने उसको बुलाया और मशाल उठा के उसको दे दी। जाओ ये रख लो, आराम से पढ़ लो। वो बड़ा खुश हुआ और लेकर चला गया। अब क्या हुआ, सवारी गुजर गई, महल पहुंच गया, जाकर सो गया। ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो गई। सरकार ने फरमाया, अब आप देखें 3 चीजों में इसको इश्तिबाह था ना। पहली चीज क्या थी? हाँ, दूसरी चीज, अरे सारे तुम ही बताओगे, ये भी बताएंगे। हाँ चलो खैर, ये तो माशाल्लाह ज़हीन आदमी, आला हज़रत का पूरा खुतबा याद कर लिया, तो ये तो। और तीसरी का उलमा अंबिया के वारिस है या नहीं, ये 3 बातें हैं ना। अब सुनो अपने आका का इरशाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, पहले सवाल का जवाब दे दे। तूने जिस तरह मेरे इल्म के वारिस की कदर की, तीसरे सवाल का जवाब दे दिया। रोज़े कयामत तुझे अल्लाह बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, तीसरे सवाल का जवाब। एक जुमले में तीनों सवाल का जवाब दे दिया, उसके तीनों शक दूर हो गए। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और इससे ये पता चला कि जो इल्म हासिल करे उसकी कदर करो। बात समझ में आई? ये तलबा जो बैठे ना, इनकी कदर करो। और जब इनकी कदर करो तो ये जो पढ़ाने वाले बैठे हैं इनकी कितनी कदर करो। बात समझ में आ रही है? जब पढ़ने वालों की ये इज्जत है तो ये जो पढ़ाने वाले उलमा हैं इनकी इज्जत कितनी होगी। इस वक्त माशरे में अजीब कैफियत है। जो अंग्रेजी पढ़ाए थे कहते ये बहुत काबिल है, जो इंजीनियरिंग पढ़ा ये बहुत काबिल है, ये फला है, ये फला है। और जो इसमें दीन पढ़ा कहते नहीं, ये तो ऐसे ही सीधा साधा मौलवी। वही जानशीन रसूल, उलमा अंबिया के वारिस, इल्म के वारिस, इसलिए कि अंबिया की मीरास दिरहम और दिनार नहीं है, इल्म है, और ये सब उसके वारिस हैं। इसलिए इनकी इज्जत करना आप पर लाजिम है। जो पढ़ रहा है उसकी इज्जत लाजिम है, जो पढ़ा रहा है उससे ज्यादा इज्जत लाजिम। और तलाबा के लिए एक बात मैं कह दूं, हो सकता है पहले भी मैंने कही हो लेकिन पता नहीं, याद नहीं रहता। आपकी तो मूवी बन रही है, इसमें तो सारी बात आ जाएगी, पहले क्या कहा और अब क्या कहा। तलबा के लिए, उलमा के लिए नहीं। 3 चीजों का जब तक आप अदब नहीं करेंगे इल्म हासिल नहीं होगा। 3 चीजों का अदब हर तालिबे इल्म पर लाजिम है, वाजिब है, जरूरी है। और वो 3 चीजें क्या हैं? एक, वो शख्स जिससे आप कस्बे इल्म कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। कौन? आपका उस्ताद। उस्ताद से इल्म हासिल कर रहे हैं ना, उसका अदब आप पर लाजिम है। दूसरी, वो किताब जिससे इल्म हासिल कर रहे हैं, जो पढ़ाई जा रही। तीसरा, वो मकाम जहां पर इल्म हासिल कर रहे हैं, वो दारुल उलूम, वो मस्जिद, वो मदरसा। ये 3 चीजें ऐसी हैं, इन 3 का आप अदब कर लें, आप सच्चे पक्के आलिम दीन बन जाए। आज तो हमारी कैफियत ये है, हम कुछ आलिम तो खैर बहुत दूर की बात, कुछ चीज हमें समझ में आ जाए, कुछ चीजें हम जान लें, कुछ हदीसें पढ़ लें, हम सबसे बड़े आलिम, अकड़ गए।
हम सबसे बड़े आलिम। याद रखो, जब ये चीज पैदा हो जाए, मैं हूं, जिसके अंदर मैं पैदा हो जाए वो कुछ नहीं है, और जो कहे मैं कुछ नहीं वो ही सब कुछ है। गौसे आजम ने कहा मैं कुछ नहीं, गरीब नवाज ने कहा मैं कुछ नहीं, बाबा फरीद ने कहा मैं कुछ नहीं, निजामुद्दीन औलिया ने कहा मैं कुछ नहीं, मखदूम समनानी ने कहा मैं कुछ नहीं, मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा मैं कुछ नहीं। इन्होंने कहा हम कुछ नहीं है, खुदा ने इनको सब कुछ बना दिया। कोई महबूब रब्बानी तो कोई महबूब सुबहानी, कोई मुजद्दिद अल्फसानी तो कोई मखदूम समनानी। ये सारे दर्जात और मरातिब पाते रहे इसलिए कि अपनी हस्ती को मिटा दिया। आज आदमी थोड़ा सा इल्म हासिल कर ले तो अकड़ कर बैठता है, मैं हूं, मैं जिसके अंदर समा जाए खत्म हो जाए। और मैं पर एक दिलचस्प बात बता दूं आपको, बाज़ बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करते। लफ्ज मैं जो है ये भी इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? हम एहतियात की वजह से, मैंने ये किया ये नहीं, हमने किया। मैं गया नहीं, हम गए। इसी पे एक बड़ा दिलचस्प लतीफा भी है और एक सबक भी है। एक बुजुर्ग से वो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। कौन सा लफ्ज? मैं। लेकिन अब ये मैं नहीं करते रहना, ये लफ्ज याद रखना। एक आदमी था, उसने कहा यार ये ऐसे ही बुजुर्गों को तुमने चढ़ा दिया, मैं जाता हूं इनके मुंह से निकलवाऊंगा, मैं ये इनके मुंह से निकलवाऊंगा। लोगों ने कहा नहीं, हजरत की तो आज ही इनके सारी ये है। मैं का लफ्ज उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, वो तो हम का लफ्ज इस्तेमाल करते। उसने कहा मैं जाऊंगा, गया, कहा मैं एक सवाल पूछूंगा और उसके जवाब यही होगा, उनकी जबान से लफ्जे मैं निकलवाऊंगा। गया, जा कहा हुजूर एक सवाल। क्या सवाल? सवाल ये है वो कौन सा लफ्ज था जिसकी वजह से शैतान मरदूद हुआ? कौन सा लफ्ज था? और लफ्ज यही था। उसने कहा था ना, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके ना, आना मैं, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। और जब उसने कहा बेहतर हूं, अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, निकल जा, तू मरदूद है, कयामत तक तुझ पर लानत। अब ये सवाल पूछ रहा है, हुजूर बताइए वो कौन सा लफ्ज था जिसकी वजह से शैतान रांदे दरका हुआ, मरदूद हुआ? और लफ्ज यही था, हजरत को यही फरमाना था। हजरत ने फरमाया ठहर जाओ, नमाज पढ़ ले, फिर जवाब देंगे। बुजुर्गों को अपने जैसा समझते हैं ना, कि हम भी जाकर कर लेंगे। ये नहीं पता कि तुम चेहरे को देख रहे हो, वो तुम्हारे दिल को देख रहा है। इत्तकू फिरासतल मुमिनीना फइन्नहु यंदुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। उन्होंने कहा नमाज पढ़ ले फिर जवाब देंगे। कहा ठीक है, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के हजरत बैठे, फरमाया वो सवाल करने वाला कौन था? इसने कहा मैं, कहा यही लफ्ज था। जवाब दे दिए ना। सवाल करने वाला कौन था? कहा मैं, कहा यही तो लफ्ज था। खुद नहीं कहा, उसके मुंह से कहलवा दी। बात समझ में आई? बुजुर्गों को अपनी तरह मत समझो, अपनी तरह मत समझो। कुछ ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं जो तुम्हारे सामने आम लगते हैं, लेकिन उनका मकाम बहुत बुलंद। अपने आप को सबसे कमतर समझो। जब तक आलिम अपने आप को आलिम न समझे, उसका इल्म बढ़ता रहता है, और जिस दिन वह अपने आप को आलिम समझ ले, इल्म वहीं रुक जाता, वहीं रुक जाएगा। हम कहते हैं हम आलिम हैं, मैं आलिम हूं, मैं ये हूं। नहीं, तो मैं तो एक तालिब इल्म। इंसान सारी जिंदगी सीखता, सारी जिंदगी, और जो सीखना चाहे वो जाहिलों से भी सीखता। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आपने अदब किससे सीखा? फरमाया बेअदबों से। अदब किससे सीखा? कहा बेअदबों से।
का हुजूर बेअदबों से अदब? हाँ, बेअदबों से। जो चीज मैं उनके अंदर देखता गया, अपने अंदर से कम करता गया, मैं बाअदब हूं। जो चीज मैंने उनके अंदर देखी, अपने अंदर से कम कर ली, मैं बाअदब हो गया। सीखने वाला हो तो बेअदबों से सीख ले, और ना सीखने वाला तो मुफ्ती वसीम जियाई से भी न है ना बात। इसलिए जो तलबा यहाँ बैठे हैं उनके लिए मेरी यही हिदायत है, अपने असातिज़ा का अदब कीजिए, एहतराम कीजिए। जब आप इनका अदब करेंगे आपका इल्म आगे बढ़ता रहेगा। कभी भी अपने आप को अपने उस्ताद के सामने कोई अल्लामा, कोई फहामा, कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस मत समझो। कितना ही बड़ा हो जाए उस्ताद के सामने शागिर्द रहे। हकीकत है ना। हम किसी को बुलाएं, ये शेखुल हदीस हैं, ये अल्लामातुद दहर हैं, लेकिन अगर उनका उस्ताद आ जाए, लेकिन ये उनके उस्ताद हैं, कहा जाता है ना। इसीलिए मेरे रसूल ने किसी से पढ़ा ही नहीं। मेरे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से पढ़ा? अल्लाह ने गवारा ही नहीं कि मेरे महबूब का कोई उस्ताद। कहीं सुना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी मदरसे में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में कहीं भी किसी इंसान से पढ़ा? नहीं। क्यों? जिसको मुअल्लिम इंसानियत बनना था उसका मुअल्लिम कौन होता? जिसको पूरी इंसानियत का मुअल्लिम बनना था उसका मुअल्लिम कौन होता? वरना दुनिया यही कहती ये मुअल्लिम इंसानियत है, मगर इनका उस्ताद ये होता ना, इनका उस्ताद ये। और दूसरी बात, शागिर्द पर लाजिम है कि जब उस्ताद आ जाए शागिर्द खड़ा हो जाए। लाजिम है या नहीं? अदब लाजिम है, एहतराम लाजिम है। और अगर कोई शागिर्द अल्लामा बनने के बाद, मुफ्ती बनने के बाद, मुहद्दिस बनने के बाद अपने उस्ताद की आमद पर खड़ा ना हो, कहा जाएगा बड़ा नालायक, बेअदब, गुस्ताख है। जिसकी वजह से इस मकाम पे पहुंचा उसका अदब नहीं कर रहा। यही बात है ना। इसीलिए मेरे खुदा ने मेरे रसूल को किसी से पढ़वाया नहीं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने हबीब को कुरान सिखा दिया। ए रसूल, आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको किसी के सामने जानुए तलम्मुस तय करने की जरूरत नहीं, आपको किसी से इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं। इसलिए कि जब आप किसी से इल्म हासिल करेंगे उसका अदब आप पर लाजिम होगा, उसके सामने झुकना आप पर लाजिम होगा। और मैं ये गवारा नहीं करता मेरा रसूल मेरे अलावा किसी के सामने झुके। या रसूल, मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरा रसूल मेरे अलावा किसी के सामने झुके। महबूब, आप मेरे सामने झुकेंगे, पूरी कायनात आपके सामने झुकेगी। आप मुझसे लेंगे, ये सब आपसे लेंगे। इसीलिए रसूल को किसी से पढ़वाया नहीं। अर्रहमान अल्लमल कुरान। अच्छा, इल्म में कमी की एक वजह, इल्म में कमी उस वक्त रहती है या तो पढ़ाने वाला नाकिस हो, या पढ़ने वाला नाकिस, या जो किताब पढ़ाई जाए वो नाकिस। बात समझ में आ रही? इल्म में कमी उस वक्त रहती है पढ़ाने वाला नाकिस, यानी उस्ताद जो है ना पढ़ाने के काबिल नहीं, उसके अंदर इबलाग की सलाहियत नहीं, शागिर्द के इल्म में कमी रह जाएगी। या अगर उस्ताद कामिल है, पढ़ने वाला नाकिस, इल्म में कमी रह जाएगी। या अगर दोनों मुस्तईद, पढ़ाने वाला भी पढ़ने वाला भी, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही है उसमें इल्म नहीं, तो इल्म में कमी रह जाएगी। बात समझ में आई ना? इल्म में कमी जब रहती है कि पढ़ाने वाला नाकिस, या पढ़ने वाला नाकिस, या जो किताब पढ़ाई जाए वो नाकिस। अब ये तीन चीजें हैं, तीन चीजें सामने रखो और अपने रसूल की शान देखो। पढ़ाने वाला रहमान, पढ़ाने वाला रहमान, पढ़ने वाले सैयदुल इंस वल जान। और जो किताब पढ़ाई गई उसमें हर शय का रोशन बयान, तो इल्म में कमी कहाँ रह सकती? वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, जो जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया।
ये नहीं बताया मैंने अपने महबूब को इल्म शरीयत सिखाया, मैंने अपने महबूब को इल्म तरीक़त सिखाया, मैंने अपने महबूब को इल्म हकीकत सिखाया, मैंने अपने महबूब को इल्म मारिफत सिखाया। वअल्लमा का महबूब सिखा दिया मा लम तकुन तालम, जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ सिखा दिया। अब क्या नहीं जानते थे, लिस्ट बना लो, क्या नहीं जानते थे। लोग कहते ये नहीं जानते वो नहीं जानते, अल्लाह ने फरमाया जो नहीं जानते सब कुछ सिखा दिया। और ऐसा सिखा दिया कि आज हम इस ईमान और यकीन के साथ बैठे हैं कि मेरे आका इस मजमे को भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। वो तो ऐसे जानते हैं जो हो चुका है, जानते हैं जो हो रहा है, जानते हैं जो आइंदा होने वाला है, वो भी जानते हैं। मा काना व मा यकून का इल्म अता कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहने का मतलब यह है कि आप जामिअतुल उलूम इस्लामिया के तलामिज़ा हैं, आप पर लाजिम है कि मेहनत करके इल्म हासिल करें और इस इल्म को आगे बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, अल्लाह तबारक व तआला ने वाकई इसको मरकजुल उलूम बना दिया। मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे थे ना कि हमने छोटी जगह से शुरू किया, लोगों ने कहा नाम बहुत बड़ा रखा। अल्लाह ने नाम के साथ साथ काम को भी बढ़ा दिया, काम को भी बढ़ा दिया। और ये कैसे बढ़ा? जिस चीज की बुनियाद खुलूस पर रखी जाए, जिस चीज की बुनियाद खुलूस पर रखी जाए उसमें बरकत भी होती है, रहमत भी होती है। मुफ्ती साहब क़िबला ने खुलूस के साथ शुरू किया, बरकतें भी नाजिल हो रही हैं, रहमतें भी शामिल हो रही। और बरकतें क्यों ना नाजिल हों, मारेरा शरीफ की सिलसिला बरकातिया की बरकतें हो रही। और अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िया, उनकी रोशनी शामिल है। उधर से रोशनी आ रही है, इधर से बरकतें आ रही हैं, मरकज़ुल उलूम बढ़ता ही चला जा रहा है। हकीकत है ना, हम इस चीज को समझते नहीं हैं। बुजुर्गान दीन के तसर्रुफात, उनकी रहमतें बरकतें शामिल हाल होती। जिस बुजुर्ग के नाम से इब्तिदा करोगे, जिस बुजुर्ग का नाम उस इदारे के नाम पर रखोगे, उसके तसर्रुफात शामिल हो जाएंगे, उसकी रहमतें शामिल हो जाएंगी। ये तो एक नाम की बात है। मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते थे, जिस वक्त तुम शजरा पढ़ो, जिस बुजुर्ग का नाम लोगे, उसकी रूहानियत उसी वक्त मुतवज्जे हो जाएगी। जिसका नाम लोगे रूहानियत मुतवज्जे हो जाएगी। इसलिए वो जिंदा हैं, वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, फैजान पहुंचा भी रहे हैं। ये तो हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। हमारा पीर भी जिंदा है, हमारा गौस भी जिंदा है, हमारा नबी भी जिंदा है। तो इस इदारे की बुनियाद या गौस, मरकज़ुल उलूम इस्लामिया की बुनियाद उन बुजुर्गों के नाम पर उनके तसर्रुफात लेकर शुरू की गई, रखी गई। इसीलिए उनकी रहमतें शामिल हैं, उनकी निगाह करम शामिल है, बरकतें शामिल हैं। देख कर तबीयत खुश होती है। गुज़िश्ता साल भी मैं हाजिर हुआ, मुफ्ती साहब क़िबला ने मदू किया। ये बच्चे रोज़ बरोज़ जो जितने यहाँ से फारिग तहसील हो रहे हैं, इल्म की ये शमा दूर तक फैलती चली जा रही। और अभी फरमा रहे थे, शायद ये हजरत फरमा रहे थे, कौन, जो इसी दारुल से फारिग है, इसी दारुल से फारिग और यहीं पर ही पढ़ा रहे हैं। ये बहुत एक खुश आइन बात है। और अल्लाह तबारक व तआला इसमें मजीद इजाफा फरमाए। इसमें सब मेहनत कोशिश मुफ्ती वसीम ज़ियाई साहब दामत बरकातुहुल आलिया की है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें मजीद तरक्की अता फरमाए। आखिरी बात सिर्फ उन वालिदैन के लिए, उनको मैं अपने कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। उनके लिए इस दुनिया में भी और इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा आखिरत में भी रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है, और फलाह ही फलाह है, कामयाबी ही कामयाबी। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और वो हजरात के जिनके बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप
न सिर्फ ये कि अपने बच्चों को, दूसरों को भी इस तरफ रागिब करें, इस इदारे के साथ ताउन करें जिस तरह, और जो लोग ताउन कर रहे हैं आप समझ लें कि एक सदका जारिया है, ये सदका जारिया चल रहा है। जब तक ये इदारा कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला सवाब जारी रहेगा। अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद तरक्की अता फरमाए। और जो लोग दामे, दिरहमे, सुखने, कदमे, जिस तरह भी मरकज़ुल उलूम इस्लामिया के साथ ताउन कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ताउन को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।